हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। एकेडमिक आर्किट क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो चलिएगा, मैं यू टेट और सी टेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए मैथमेटिक्स कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और यहाँ पर कुछ बच्चों को क्या है, छोटी से देखिए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, दोनों ही सेम क्वेश्चंस हैं। और क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको बताती हूँ। संख्या में थोड़ा डिफरेंस है, परंतु आपको करना कैसे है देखो, इजी स्टेप में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16, 18 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना हो, 5 बचे। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर चलिएगा, करते हैं हम स्टार्ट। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या निकालना है, जब कभी भी आता है आपको कि छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो आपको करना क्या है। अगर आपको छोटी से छोटी संख्या की बात की जा रही है तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी तो एलसीएम निकालना है आपको। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि 12, 16, 18 से भाग देने पर क्या बचता है, रिमाइंडर 5 बचता है, मतलब शेष 5 बचता है। शेष 5 कब बचेगा बच्चों, जब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 12 में 5 एक्स्ट्रा होगा, तभी तो यहाँ पर 5 बचेगा, है ना। क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो हम एलसीएम निकाल लीजिएगा। पहले क्या निकालना है हमने स्टूडेंट, एलसीएम निकालना है। फिर चलिएगा देखिएगा एलसीएम हम किस किस का, 12, 16, 18। ठीक है, तो एलसीएम से यहाँ पहली छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, 2 से करते हैं। 2 के टेबल में 12 कितनी बार है, 16, 2 6 2 18 2 9 जा। ठीक है, 2 से 2 3 जा, 2 4 जा, 9 नहीं जाता है तो फिर भी हम ये ऐसे आ जाएगा। और नहीं, यहाँ पर 2 से ही हम अभी पहले 2 को कंप्लीट करते हैं, फिर 3 को करेंगे। ठीक है, फिर अब हम 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा, 3 3 जा। ठीक है, यहाँ फिर से 3 से हम तब तक एलसीएम करते हैं जब तक स्टूडेंट यहाँ पर नीचे 1 ना आ जाए, है ना। तो अब इसके फैक्टर क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इतने फैक्टर हुए। अब यहाँ पर 3 3 9, है ना, 9 1 18, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, 2 दूना 4 4। देखिएगा पढ़ने का इसका तरीका देखिएगा स्टूडेंट, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, इस टाइप से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 144। ओके, चलिएगा नेक्स्ट में यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि 5 शेष बच रहा है। क्या वो रिमाइंडर कितना है, 5। अगर यहाँ पर 5 बच रहा है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा है 5। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम 144 में 5 को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 4, तो कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब 149 इसका आंसर होगा। तो याद रखना, कभी भी अगर शेष बच रहा है तो इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा है। अगर इतना, ठीक है, इसकी बात की जाए तो ये इस टाइप से आपको इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। और भी मेथड है तो आप लोग शेयर कीजिएगा। वह अब सेकंड वाले में समझिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें यदि 140, 155, 185 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बच रहा हो। प्रत्येक दशा में 5 शेष बच रहा है, इसमें भी यही बात की गई, पर यहाँ पर क्या है, बड़ी से बड़ी की बात की है। कभी भी स्टूडेंट बड़ी से बड़ी की बात की जाएगी तो आपको एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ओके, क्या निकालना है स्टूडेंट, एचसीएफ निकालना है। जब इन्होंने क्या कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है कि 5 शेष बच रहा है। ठीक है, 5 शेष बच रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा 5 शेष बच रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसका मतलब ये संख्याओं में क्या है, ये संख्याओं में क्या है कि 5 एक्स्ट्रा ऐड है, तो हम क्या कर देंगे, पहले हम इसमें से 5 को माइनस कर देंगे।
5 को माइनस कर दीजिएगा सभी में से, है ना, समझ आया। तो 135, 150, 180, ओके, इतना हुआ। अब इनका आप क्या निकाल लीजिएगा, HCF निकाल लीजिएगा। HCF किस किस का निकालना है, 135, 150, 180 का, ठीक है। तो ऐसा नंबर ढूंढिएगा जो कि एक ही टेबल से कट सके। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 है, 3 से चला जा सकता है, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 60, है ना, सही है। अभी किससे जा सकता है, देखिएगा 5 के टेबल से कट सकता है, 5 45, 5 कम 5 और 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये किसी के टेबल से नहीं, अपने अपने यहाँ से ये 2 से जा सकता है, ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा। हमारा HCF का रूल्स क्या है स्टूडेंट, HCF का रूल्स है कि तीनों संख्याएं हो या आप जितनी संख्याओं का भी HCF LCM निकाल रहे हैं वो एक ही पहाड़ी से कटनी चाहिए। अब यहाँ पर ये 2 पहाड़ी से कटेंगे, एक 2 संख्याएं तो कटेंगी हमारी 3 से, 2 संख्याएं हमारी 3 से कट रही है, एक संख्या हमारी 2 से कट रही है, एक संख्या हमारी 2 से कट रही है, 2 संख्या 3 से कट रही है, इस टाइप से हो रहा है, देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टॉप हो जाना है। तो HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया स्टूडेंट, HCF हो गया 3 × 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15, आंसर क्या है हमारा 15, ठीक है स्टूडेंट। ये याद रखना आप लोग, इस टाइप से भी है, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।